वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कावड़ यात्रा में जिस तरह से मुसलमानों की दुकानों को बंद किया जा रहा है या पर खोली जा रही है, तो उन दुकानदारों के नाम पते लिखवाया जा रहे हैं ताकि लोग इनसे खरीद ना करें और अनफरत भी सहलत तक किसी भी सीमा पर जानिश पर उनको किसी की तरह की रोक न हो। वे हर बातें इस संवाद से समाधान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हिंगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की राजधानी के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में खीन सांसद ने कहा कि आज देश में हफ्त को इस सतह से फैलाया जा रहा है। लोग एक दूसरे मैं जनपद मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पूर्व विधायक हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना जो मुजफ्फरनगर जिले का एक विधानसभा, उससे मैं 2012 से 17 तक मैंने बुढ़ाना विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। और आज जो मैं यहाँ आया हूँ 12 तारीख में मुस्लिम संवाद का एक प्रोग्राम हमारी पार्टी के तमाम जो बड़े और छोटे जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने यहाँ पर रखा, और उसमें आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आज मुस्लिम संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आएंगे। तो उसी को अटेंड करने के लिए मैं आज अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में जो आज ऑडिटोरियम में जो ये मीटिंग होने जा रही है, उसको मैं बात सुनने के लिए, अपनी बात करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। अच्छा, आप 2012 से और 17 के बीच में आप जनप्रतिनिधि रहे, तो उन वक्त में किन मुद्दों को आपने बहुत करीब से देखा और उन मुद्दों में क्या रिएक्ट किया विधानसभा में? देखिए, मैं जब 12 में मैं एमएलए बना था, उस जमाने में समाजवादी पार्टी का हिस्सा था, और समाजवादी पार्टी से मेरा पहला चुनाव था, पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। करम ऊपर वाले का, ऊपर वाले मुझे पहले ही चुनाव में अल्लाह ताला ने इज्जत दी और मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं 12 से 17 जब मैं विधायक रहा, तो मेरे असेंबली में 101 गांव और 3 कस्बे हैं, जिसमें सिसोली, बुढ़ाना और शाहपुर पड़ता है। उसमें मैंने लगभग अपने उस टेन्योर में मैंने वहाँ पर ITI भी बनवाई, मैंने इंटर कॉलेज भी बनवाए, मैंने वहाँ पे राम मनोहर लोहिया योजना में मैंने मकान भी रखे। MSDP एक मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम थी, उसमें मैंने बहुत से जो माइनॉरिटीज़ के गांव थे उसमें, क्योंकि एक स्कीम ये थी कि उसमें माइनॉरिटीज़ के गांव में MSDP लागू थी, उसमें मैंने उन गाँवों को कराया। और कम से कम मैं ये समझता हूँ कि 3 या 4 हज़ार करोड़ का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना के दौर में मैंने कराया है। तो और मैं जो आज़ाद समाज पार्टी में जो शामिल हुआ हूँ, मैं इस वजह से शामिल हुआ हूँ कि आज जो आवाज़ हिंदुस्तान में गूंज रही है, चाहे वो किसी कोने से भी गूंज रही है, चाहे वो किसी भी समाज पे मजलूमों पे अत्याचार या मॉब लिंचिंग या लव जिहाद के जो मामले चल रहे हैं, उसमें आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी एकदम पहुंचते हैं और उनको बखूबी अंजाम तक पहुंचाते हैं और उनकी मदद करने पर रहते हैं। तो सर, ये पूछना चाहते हैं, जो आपने 12 से 17 के बीच में एजुकेशन पे जो काम किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे और उसके क्या रिजल्ट निकले? देखिए, आज बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ा है। वो एक गांव है हमारे शाहपुर ब्लॉक में, गांव पड़ता है कसेरवा, मैंने वहां पर ITI बनवाई। एक बुढ़ाना ब्लॉक में गांव है लोई, उसमें मैंने ITI बनाई। तो उसमें दूर दूर का बच्चा वहां पर आके पढ़ता है, एजुकेशन लेता है, और जाहिर सी बात है जब बच्चा आएगा, हॉस्टल में रहेगा, पढ़ेगा और उसे एजुकेशन मिलेगी, तो वो अपना जहाँ का भी रहने वाला हुआ और उसे अच्छा मुकाम हासिल करने का एक उसे शर्फ हासिल हुआ। ठीक, थैंक यू। आज हम लोगों को माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो ये मुस्लिम समाज सम्मेलन समस्या और समाधान जो एक इसका एक टाइटल रखा गया है, उस टाइटल पे यहाँ पे आज जो लोग पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं, उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग एजुकेशन पे ध्यान दें। बगैर पढ़ाई के, बगैर एजुकेशन होने के आप अधूरे हैं। मैं समझता हूँ दुनियावी तालीम के साथ साथ हमारी दीनी तालीम के साथ साथ हमारी दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर शोबे में हमारा आदमी दिखाई दे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत तुम्हारे इस्लाम धर्म में तुम्हारे मोहम्मद साहब ने बताया है। मलसा जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी का। अच्छा। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्टी के सांसद भी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने संभल जिले के लिए एक मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनाया, और मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए वहाँ मेहनत कर रहा हूँ। और एक अच्छा जो माहौल बना है मुसलमानों के अंदर, और भाई चंद्रशेखर जी जो आज मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इतना एक बहुत बड़ा क्रेज संभल के अंदर उनका है। एक बहुत अच्छा रिजल्ट संभल से आएगा, क्योंकि आप लोग संभल के बारे में जानते हैं सब लोग,
कि क्या हालात संभल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उसके शासन प्रशासन ने बना रखा, कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता। अगर कोई आवाज उठागा समझ लीजिएगा कि क्या होना है उसे। तो ऐसे पूरे वक्त के अंदर भाई चंद्रशेखर जी ने संभल की आवाज उठाई, बुलंद की और उनको हौसलों को जिंदा रखा। तो वहाँ के आवाम को हक और इंसाफ की अगर किसी से उम्मीद है उत्तर प्रदेश के किसी भी नेता से, तो वो भाई चंद्रशेखर जी है। आने वाले वक्त में सारे ही संभल के लोगों की दिली ख्वाहिश है कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी भागीदारी और हुकूमत कायम करेगी और भाई चंद्रशेखर जी आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि आप तो संभल से हैं और संभल सपा का बहुत बड़ा गढ़ भी है और सपा के सारे नेताओं के ऊपर का शिकंजा भी कसा हुआ सरकार का। यहाँ कब क्या हो जाए डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर, यहाँ गढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर किस किस की हुकूमत बनती थी अचानक, भारतीय जनता पार्टी की बन गई। इंशाल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर नेता है जो सबकी बात करते हैं, दलित समाज, दबे कुचले, हर समाज की बात उठाते हैं और मौके पे पहुंचते हैं। कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं है कि जो आवाम के बीच में उसके घर जाके मौके पे गली कोने में पहुंचता हूँ। वही चंद्रशेखर जी ऐसी शख्सियत है कि अब वो मौके पे पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बदलाव आगा। तो ये जो जय भीम का नारा लगता था, क्या वो आजाद समाजवादी पार्टी से लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा? जय भीम जय मीम ये मिलकर दो समाज इतने बड़े हैं, वो सारे समाज इनके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी नई इनकलाब पूरा कहो। मैं यहाँ आलिम और बैठे हैं, मेरी सलाह करेंगे। अगर तुम मेरा नाम राजा कुरैशी है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ का रहने वाला हूँ और मैं प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हूँ। आजाद समाजवादी पार्टी आजाद पार्टी की तरफ से क्या हो रहा है कि लगातार मुसलमानों के बारे में ही नहीं, सभी कम्युनिटीज के बारे में आवाजें उठने लगी हैं और संसद से लेकर सड़क तक। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि अब लगातार जो है शोषण जो है वो मुस्लिम और एससी समाज के साथ में जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब अन्य कोई पार्टी जब कोई आवाज नहीं उठाती तो एक संगठन, भीम आर्मी संगठन ने जो है अपनी ही आवाज उठाने के लिए अपनी ही पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी, जिसके माध्यम से जो है जो 85% का वर्ग है उसकी आवाज उठाने का काम जो है प्रॉपर तरीके से वो चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं, लगातार सड़क से संसद तक। तो जैसे आप क्योंकि कारोबार से भी ताल्लुक रखते हैं, तालीम से भी ताल्लुक रखते हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आज कारोबार और तालीम में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सबसे बड़ा कारोबार में आप देखेंगे सभी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार में दो बंदे पढ़ने की जगह जो है वो घटे हैं, नौकरियां जो है वो पढ़ने की जगह घटी हैं। वैकेंसीज आपको भी पता है कि एक हाई ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट बंदा भी जो है उसके पास भी वैकेंसी नहीं होने की वजह से वो भी खाली है। तो ये जो है एक पिछड़े होने की वजह है। और तालीम को जिस तरह जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है महंगा होता जा रहा है, लगातार आम आदमी की गिरफ्त से दूर होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में तो ये है कि इसके बारे में तो सरकार को विचार करना चाहिए कि अगर तालीम इतनी महंगी हो जाएगी तो बच्चे लोग गरीब परिवार के लोग जो है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे वो शिक्षित बन पाएंगे, कैसे देश आगे बढ़ पाएगा। शिक्षा के मामला में तो जो है पढ़ाई लिखाई को जो है गवर्नमेंट को सस्ता करना चाहिए, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। जबान से उनको बुरा कहो। अगर तुम जबान से बुरा नहीं कर सकते हो। उत्तर प्रदेश जी, आज आजाद समाजवादी आज आजाद समाज पार्टी की 12 तारीख को आजाद समाज पार्टी का मुस्लिम महासम्मेलन होने जा रहा है, हो रहा है और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए हैं सब। सर आज कितने जिलों से लोग आए हुए हैं? ये कम से कम 25-30 जिलों से आए हुए। सर आज किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और क्या आगे का सन 2027 के इलेक्शन को लेकर के क्या 2027 का इलेक्शन होगा की एकता कायम होगी। हमारे नगीना लोकसभा से भी चुनाव भाई जगह आजादी जीते हैं तो ये दलित और मुस्लिम का गठ होगा। सर जिस तरीके से अभी आपके स्टेज पर से मुद्दों को गिनाया जा रहा था कि बहुत से मुसलमानों की समस्याओं को गिनाई जा रही थी, मदरसों को गिनाया जा रहा था, मदारिसों को, मस्जिदों को गिनाया जा रहा था, क्या सर ये अगर सन 2027 की बात की जाए तो क्या ये मुद्दे ही रहेंगे या एक डायलॉग बन के ही? नहीं, मुद्दे ही रहेंगे। मदरसा का हो या मस्जिद का हो या किसी चीज का
अब ये कमर निकल जा रहेंगे, हरिद्वार को लेके जा रहेंगे कि उनका नाम पूछा जा रहा है, मुस्लिम है क्यों? अभी हुआ क्या? सन 1947 से लगा के आज तक बताइए आप लोग, कभी किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, कांग्रेस की आई हो, बहुजन की आई हो, समाजवादी पार्टी की आई है, आने वाले टाइम में अगर हमारी पार्टी की सरकार आती तो ये भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाता। सर जैसे अभी एक खबर सामने आई थी कि एक हिंदू ढाबा था, उसमें कुछ लोगों ने खाना खाया, वो भी हिंदू थे जिन लोगों ने खाया, उसमें प्याज निकल जाने की वजह से उस होटल को तोड़ दिया गया। इस तरीके से उसके गले तक को लूट के लेगा, गले को लूट के लेगा, उसको मारा चेटा, उसके कर्मचारियों के एक आदमी को जो बेचारे का पैर भी टूट गया, जो उसका आज जो है परास्त चढ़ा उसके। ये कहाँ की इंसान है बताइए आप? अगर ये हमारे जो चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सब को लेके चल रहे हैं, दलित भाई को लेके चल रहे हैं, हर बिरादरी को लेके चलने को तैयार हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो महासम्मेलन किया जा रहा है उसको लेकर के, और आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, आज उस सब को लेकर के आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? यही संदेश जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि भाई एक ये इंसानियत जो है जो चल रही है आज तक, ये जो हमारी जो बीजेपी की सरकार कर रही है, ये साहब ये कोई हिंदू का है, ये मुसलमान का है, इसको ये खत्म किया जाए और सबको एक साथ लेके चले। जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का भी यही है कि सबका साथ और सबका विकास, यही हम साथ लेके चलेंगे। अगर इस समस्याओं के लिए, हमारी परेशानियों के लिए कोई आवाज उठाता नजर आ रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। मेरी सभी साथियों से परिचय देते हुए, मैं महानगर अध्यक्ष फिरोजाबाद जिले से, जिसको कांच नगरी, उसका नाम स्वाग नगरी कहा जाता है, जो चूड़ियों का गिलास का दुनिया में एक ही मात्र स्थान है। वहां पर जो है 90% मजदूर रहता है, जो 400 डिग्री टेम्परेचर की भट्टी पर, जिसमें कांच पिघल के पानी बन जाता है, उसमें मजदूर काम करता है। जब से आज तक सरकारें जो आती रही जाती रही, माननीय मुलायम सिंह जी की, मायावती जी की, इन्होंने मुसलमानों का, मजदूरों को समाजवादी पार्टी ने बहन मायावती जाए। और मैं ये चाहता हूं कि मैं फिरोजाबाद में जाकर के दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की मांग उठाऊंगा, जिनको जो है 12-12 घंटे कारखानों में काम किया जाता है और 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, हम लोग घरों में सोते हैं और हमारी मुस्लिम बहन बेटियां कांच बीनती हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बुराई करें वो ठीक है, लेकिन ये तो अभी 7-8 साल से आए हैं, इससे पहले जो लोग गो गए हैं उसको हम काट रहे हैं। ये उनकी ही मेहरबानी है जो आज मुसलमान दवा पिछला कुचला है, उनको शिक्षा नहीं दी गई है, ये मेरा कहना है। ठीक है, थैंक यू। का भरपूर वोट लिया और हमेशा इनके विधायक MP बनते रहे और 4 बार मुलायम सिंह जी, 4 बार महल मायावती जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने आज तक फिरोजाबाद का कोई विकास नहीं कराया। क्यों? कि इनको पता है कि अगर इनका विकास हो जाएगा तो इनका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों को बंद करा करके SC, BC, माइनॉरिटी, दलित, इन लोगों को शिक्षा से अनभिज्ञ करना चाहती है, बातों को नोट करिए ताकि जाके आप बाहर ये संदेश जन जन तक पहुंचाइए, हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। प्रदेश कोर कमेटी सदस्य लखनऊ मंडल का। तो गाजी साहब, आज जो संवाद कार्यक्रम रखा गया है, इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे का मकसद यही है, जो मुस्लिम समाज के हम लोग नेता हैं, हमारे प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब साहब हैं, तो हम लोगों ने भाई से बात किया। हालांकि भाई तो बराबर मुद्दे मुस्लिमों को उठा ही रहे, लेकिन आज के दौर में जब मुस्लिम समाज को चिमटे से भी नहीं छूना चाहता है, उस दौर में हमारी आजाद समाज पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी मुस्लिम संवाद करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये एक दर्द है हमारी पार्टी और हमारे नेता की,
अंदर की मुस्लिम समाज आज हाशिए पे खड़ा हुआ है, इसकी कोई मुसलमान का माँ नहीं बोलना चाहता है, कोई भी नेता हो। जितने नेता हमारी वोट लेते चले आए तक, जो हमारे राजनीतिक रहनुमा हैं, लेकिन जब भी हमने देखा कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने की बात आई, चाहे CNRC हो, चाहे जगह जगह लिंचिंग हो, मुसलमान अपमानित हो रहा हो, हमारे मदरसे मस्जिदें गिराई जा रही हूँ, लेकिन कोई भी नेता आज के दौर में मुसलमानों की आवाज़ उठाना नहीं चाहते। कितने मुस्लिम नेता हमारे जो मुस्लिम समाज के, जो आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी उनकी आवाज़ नहीं उठा पा रही है। तो ये देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और हमारी पूरी पार्टी ने फैसला लिया कि आज के इस दौर में जब मुसलमानों की कोई बात नहीं करना चाहता है, तो हम मुस्लिम संवाद करके, मुस्लिमों के हित की बात करके उनको जागरूक करने के लिए कि हम आज भी शुरू से जब पार्टी नहीं बनी थी तब से आपकी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, और आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए मुस्लिम संवाद किया गया। अच्छा, जो लोग, जिन नेताओं को भी आपने कहा जेल में हैं, उनमें से एक बड़ा नाम है, वो आपकी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? आजम खान साहब का कोई चर्चा हमारे नालों में नहीं है। उस के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद, हम लोग मिलने गए थे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी मिलने गए और अब्दुल्ला आजम साहब से मिलने गए। तो वो तो एक औपचारिक, जैसे भाई को गोली लगी थी, आजम साहब चंद्रशेखर भाई को मिलने गए थे, तो ये तो एक अपना हमदर्दी है, उस वजह से गए थे। ऐसा कोई अभी तो हमारे नॉलेज में नहीं। अच्छा, आगे आने वाले टाइम में 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी? 2027 में हम लोग जिस तरीके से मंडल मंडल प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और बहुत सक्सेस हो रहे हैं सम्मेलन, हमारे नेता की जितनी मीटिंगें आप लोग देखी होगी, तो पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होकर के भाई के पीछे चल रहा है। 2027 का तो अभी सेमीफाइनल, 2026 जो पंचायत चुनाव है, तो इसके लिए हम लोग अभी पूरी ताकत से लगे हुए हैं और 2027 में इंशाअल्लाह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी, और सत्ता मुसलमान इतना बुज़दिल हो गया है, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि अगर हमारा कोई भाई बहुजन समाज का। आनंद वर्मा, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। सर, आज की बैठक के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आज की बैठक के बारे में क्या कहेंगे? आज बैठक इसी बात पर थी कि लोकतंत्र और राजतंत्र पे, क्योंकि ये सरकार जो है राजतंत्र चला रही है और हमारे नेता जो है लोकतंत्र चाहते हैं। संविधान भी यही कहता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए। तो लेकिन जिस तरह अल्पसंख्यकों की बात को लेकर संवाद किया गया है, इसको किस रूप में देखते हैं? अब हमारी समझ से अल्पसंख्यक तो कई लोग हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम संवाद हुआ है आज बल्कि, और मुस्लिम पर कटाक्ष ज़्यादा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कुछ ज़्यादा इनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए उसी पर चर्चा हुई। सर, आज कितने लोग यहाँ पे आए थे? किन किन प्रदेशों से आए थे? कितने ज़िलों से थे? ज़िले तो यूपी से ही थे सारे लोग, और बाहर से जो आए थे वो लोग जो है मंच पर थे, बाकी सब यूपी के ही लोग थे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आज के इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर? अब आप लोग अपने चैनल से यही संदेश दीजिए कि ये राजतंत्र ना रहे, देश राजतंत्र ना होने पाए, बल्कि लोकतंत्र ही स्थापित हो, क्योंकि हमारा संविधान जो बाबा साहब का संविधान है और जो वो चाहते थे, तो वो चीज़ है लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं है। सर, अगर लोकतंत्र की बात करें और राशन की बात करें तो महंगाई भी काफ़ी उरूज पे है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोबारा क्वेश्चन। सर, अगर एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ राशन की आप बात कर रहे हैं, और एक तरफ महंगाई भी जो है आसमान छू रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब महंगाई तो अब छुएगी ही, खैर, क्योंकि सरकार की तरफ से भी उसी तरह कार्य हो रहे हैं, तो महंगाई तो होना है। तो महंगाई के बारे में यही है कि अगर दूसरी सरकार लाएंगे हो सकता है उसमें कुछ। सर, अपना थोड़ा सा तारुफ बता।
मेरा नाम है अतीकुर रहमान कासमी। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नगीना लोकसभा से आया हूँ। अच्छा। जहाँ से हमारे माननीय सांसद बने हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि हम देख रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने आज मुस्लिम संवाद लिखकर और मुस्लिमों की समस्याओं को क्या समाधान है इसे रखने के लिए मीटिंग बुलाई गई है और हम नगीने से चलकर यहाँ आए हैं। किस तरह के मुद्दे अभी तक जो लगातार आप लोगों के सामने आ रहे थे और बल्कि आपके सांसद जो हैं लगातार सड़क से लेकर सांसद तक सवाल भी उठा रहे हैं, तो उन सवालों के असर में आप क्या देखते हैं कि क्या उस पर कुछ हो रहा है या फिर मसला मुद्दों का नहीं है। मुद्दों की लड़ाई जब तक थी तो हमने बर्दाश्त की। आज यहाँ तक नौबत आ गई है कि हमारे यहाँ हरिद्वार से लेकर और नहतौर नगीना कोतवाली होते हुए कावड़ गुजरती है। पहले ये था कि सरकार की गाइडलाइन थी कि जो मीट की दुकानें रोड पर होती थी बंद कर दी जाती थी। आज सरकार ने नफ़रत फैलाने की कोशिश की कि जो मुसलमानों की दुकानें चाय की थी, पान के खोखे थे, वो भी अभी पीछे 2 दिन पहले बंद कर दिए गए थे और पुलिस ने खड़े होकर सारी मार्केट बंद कराई। जब वो मुसलमान इकट्ठे होकर अभी परसों सांसद जी के पास आए तो सांसद जी ने डीएम साहिबा से बात की और अधिकारियों से बात की। बमुश्किल तमाम इस शर्त के साथ वहाँ के इंस्पेक्टर ने दुकानें खुलवाई हैं कि आप अपना नाम लिख कर लगाएंगे। हम पहले से गंगा जमनी तहजीब के साथ इस हिंदुस्तान के अंदर रहते थे, लेकिन आज हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे देश को किस तरह ले जाया जा रहा है। जहाँ हिंदू और मुसलमान होली ईद पर हिंदू भाइयों को बुलाकर शीर खिलाते थे और हिंदू भाई हमें अपनी होली दिवाली पर बुलाकर वो अपने गुंजिए हमें खिलाते थे। आज नफ़रत पैदा की जा रही है। नाम लगाकर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम नाम है, इससे कुछ खरीदो मत। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस गांव में कोतवाली देहात मेरे गांव का नाम है, नगीना विधानसभा में है, वहाँ पर 75% मुस्लिम रहता है। अगर यही काम मुसलमान शुरू कर दे तो हमारे हिंदू भाई कहाँ जाएंगे? हम भी अगर नाम देखकर ख़रीदना शुरू कर दें कि ये दुकान किसकी है, हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं है। हम मुसलमान हिंदू बाद में है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। हम इस तहजीब को बाकी रखना चाहते हैं। तो माननीय सांसद जी इसी तरह के मुद्दे उठा रहे हैं कि किसी के साथ जाति के नाम पर और मज़हब के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपस में सब प्यार और मोहब्बत से रहें। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं।